अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारूफ रूहानी शख्सियत और पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर शाह हुसैन अल मारूफ मादू लाल हुसैन के मज़ार पर, जो लाहौर के बागबानपुरा में वाक़ है। और शाह हुसैन के मुतल्लिक़ कहा यह जाता है कि बाबा फरीद के बाद पंजाबी के सबसे बड़े शायर शाह हुसैन ही थे। शाह हुसैन की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रवायात और वाक़यात के साथ मुज़य्यन है, और आज की वीडियो में मैं आपको न सिर्फ उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो है वो बताऊँगा कुछ हक़ाइक़, इसके साथ साथ उन रवायात और उन हकायात के मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करूँगा जो हज़रत शाह हुसैन या मादू लाल हुसैन के मुतल्लिक़ जो है वो उर्फ़ आम में मशहूर है। हज़रत शाह हुसैन का असल नाम हुसैन बिन उस्मान था। आप लाहौर के शहर के टकसाली दरवाजे में एक नौ मुस्लिम घराने में 1538 को पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद हिंदू राजपूत थे जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में मुसलमान हुए। आपके वालिद रोजी रिज़्क़ कमाने के लिए कपड़ा बुना करते थे। आपकी वालदा ढाडा या ढड्डी राजपूत थी, इसलिए अपने नाम के एतबार से पहले मरहले में आप शेख हुसैन, उसके बाद हुसैन जुलाहा, फिर हुसैन ढाडा और आखिर में शाह हुसैन के नाम से पहचाने गए। विसाल के काफी अरसे के बाद उनका नाम मादू लाल हुसैन हो गया और 19वीं सदी से आप इसी नाम से मारूफ हैं। 7 बरस की उम्र में शेख अबू बकर लाहौरी, जो कि हाफिज कुरान और एक बड़े आलिम थे, आपने उनसे कुरान पाक हिफ्ज किया। इसी दौरान शेख बहलोल दरियाई लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ उनकी शाह हुसैन से मुलाकात हुई। चुनांचे आपने उनको अपनी बैत में ले लिया। इसके बाद शेख हुसैन ने 26 साल ज़ुहद और रियाजत में बसर किए। फिर आपने शेख सादुल्लाह लाहौरी से तफसीर पढ़ते रहे, जिन्होंने दर्ज दिया कि दुनिया लहव लहब के सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर उस जमाने में आपने तहसील उलूम का सिलसिला मुनक़ता किया और मलामतिया तरीका इख्तियार किया। आप सारी रात हजरत अली हजवेरी के मरकज पर बसर करते, जहाँ कहा जाता है कि आपको हजरत हजवेरी की जियारत भी नसीब हुई। कहा जाता है कि जब आप कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे तो हजरत शाह बहलोल लाहौर तशरीफ लाए। वो एक कुतुब जमान थे। उन्होंने अल्लाह पाक से आपके लिए दुआ की कि इस बच्चे पर करम फरमा, उसको इरफान की दौलत से माला माल कर और अपना सच्चा आशिक बना। आपने हजरत शाह बहलोल के हाथ पर बैत की और फिर आपको उनकी खिलाफत भी अता की गई। खिलाफत लेने के बाद आपने रुखसत का इरादा किया। रुखसत होने लगे तो इससे पहले आपके मुर्शिद ने आपको हदायत की कि हजरत दाता गंजबख्श के मज़ार पर बाकायदगी से हाजिरी दिया करो। इसके बाद आपने हमेशा ऐसा ही किया। दारा शकूर ने अपनी किताब में लिखा है कि अकबर और जहांगीर की बेगमात शाह हुसैन की रूहानी कुव्वत की बेहद मद्दाह थी। इसी वजह से जहांगीर ने अपने एक दरबारी बहादुर खान को खास तौर पर इस मकसद के लिए लाहौर में मुकर्रर कर रखा था कि वो इस बुजुर्ग की हालात जिंदगी लिखता रहे। यह किताब बाद अज़ा बहारिया के नाम से मौसूम हुई। आप शहंशाह अकबर के सामने भी कई बार पेश हुए। कहा जाता है कि ठट्ठा की तस्खीर के लिए अकबर बादशाह ने एक अजीमुल शान लश्कर भेजा, जो आपकी दुआ की बरकत से ही फतेहयाब हुआ। आपका नाम मादू लाल हुसैन क्यों पड़ा? इस हवाले से कहा जाता है कि मादू लाल एक ब्राह्मण खानदान का खूबसूरत नौजवान था जो 18 साल की उम्र का था। कहीं ऐसी जगह से गुजरा जहाँ शाह हुसैन मौजूद थे। उस वक्त उनकी उम्र 56 साल थी। पहली नजर में शाह हुसैन घायल हुए और दोस्तों के साथ मादू के घर पहुंच गए। मादू शादीशुदा था। एक ब्राह्मण लड़के के इश्क में इस हद तक डूब जाने से शाह हुसैन के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। वो शख्स जिसने 56 बरस की उम्र तक शादी की, न उसके कोई इश्क की दास्तान किसी ने सुनी। जो शब रोज अपने हाल में मस्त शहर में घूमता फिरता था, उस शख्स के एक हिंदू नौजवान के इश्क में इस हद तक बढ़ जाना कोई मामूली वाकया न था। कहा जाता है कि शाह हुसैन मादू के इश्क में शाहदरा की गलियों के तवाफ करते रहे। मादू लाल ने इब्तदा में तो शाह हुसैन की तरफ कोई तवज्जो न दी, मगर आखिर में वो भी बाज बातों से मुतासर होकर शाह हुसैन की जानिब माइल हुआ। कहते हैं कि शाह हुसैन रात के वक्त मादू लाल के घर का तवाफ करते और वो अपने घर में जो बातें अपने घर वालों से करता था, वही बातें शाह हुसैन बैरून खाना बाआवाज़ बुलंद दोहराया करते थे। बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि मादू लाल हुसैन भी शाह हुसैन का गर्विदा हो गया और उनके ग्रोह में शामिल हो गया। इब्तदा में मादू लाल ने शाह हुसैन से अपनी वाबस्तगी को घर वालों से छुपाया और 2 बरस इसी तरह गुजर गए। मादू लाल भी इसी रंग में रंगा गया जिसमें शाह हुसैन रंगे हुए थे। अब मादू लाल अपने खानदान से लाताल्लुक हो चुका था और अपने मजहब से भी आजाद हो गया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मादू लाल के इस्लाम कबूल करने के बाद उसके खानदान ने उससे कता ताल्लुक कर दिया और वो हम वक्त
वक्त शाह हुसैन की सोहबत में रहने लगा। कहते हैं जब माधोलाल मुसलमान हो गया तो उसके बाद शाह हुसैन ने उसे कहा कि अब तुम मेरे पास नहीं रुकोगे और उसे मान सिंह की फौज में एक सिपाही के तौर पर भर्ती करा दिया और माधोलाल उसके बाद मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लेता रहा। 1593 में तकरीबन 54 या 55 बरस की उम्र में शाह हुसैन का इंतकाल हुआ और उन्हें शाहदरा में दफन कर दिया गया। मरने से पहले कहते हैं कि शाह हुसैन ने वसीयत की थी कि मुझे शाहदरा में दफन कर दो, जब माधोलाल आएगा तो मुझे खुद ही निकाल लेगा। इसके बाद माधोलाल जब जंग से वापस आया तो कहते हैं जब उसने मिजार पर हाजिरी दी, उस मिजार पर एक सुराख थी, यहीं से उसने खोदना शुरू कर दी कब्र। तारीख में लिखा है कि उसके बाद माधोलाल ने शाह हुसैन के जस्ते खाकी को निकाल कर वहां से बागबानपुरा में लाकर दफन कर दिया, जहां आज भी उनका मजार है। कहा जाता है कि माधोलाल ने उसके बाद अपनी सारी जिंदगी शाह हुसैन के मिजार पर मुजाविर बनकर गुजार दी और जब वो फोत हुए तो उनकी कब्र भी शाह हुसैन के साथ ही बनाई गई। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मिजार के अंदर दो कब्रें हैं, एक शाह हुसैन और एक माधोलाल। यही वजह है कि इनका नाम माधोलाल हुसैन के तौर पर आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। लाहौर के लोग हमेशा से जिंदा दिल कहलाए जाते हैं और यहाँ मेलों की हमेशा से भरमार होती थी। मेला चरागा जो पूरी दुनिया में मशहूर था वो हजरत शाह हुसैन के उर्स के मौके पर मनाया जाता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ आकर अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और चिराग रोशन करते हैं। हजरत शाह हुसैन के मिजार के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है जहां हमेशा से उनके अकीदतमंदों की तदफीन होती रही। गो कि अब वो कब्रिस्तान भर चुका है और नई कब्र की वहां जगह मौजूद नहीं, मगर आज भी इस कब्रिस्तान में बहुत सी रूहानी शख्सियात अपनी अबदी नींद सो रही हैं। उस्ताद दामन जैसे पंजाबी के उस्ताद शायर भी यही आसूदा खाक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन बुजुर्गों के तवस्सुल से हमारे मुल्क पर अपनी रहमत की बारिश करे ताकि ये मुल्क हमेशा इसी तरह बुजुर्गों के तुफैल आबाद और शाद रहे।